जोरदार तालियां एक बार संजू सर के लिए। संजू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। हम लोग बड़े खुशनसीब है कि इस सीजन में दूसरी बार आज संजू बाबा की एंट्री हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी, आपको कैसा लगा इतने सालों से जहां पे भी आप लोग जाते हैं, आप लोग तालियां बजाते, इतना चिल्लाते, इतना प्यार मैंने किसी के लिए नहीं देखा। कैसा फील होता है आपको अंदर से? मजा आता है आपको अंदर अंदर सोच के? बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्यार मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है। थैंक यू सो मच। पाजी, आपको किसी ने बताया, आप जब पिछली बार आए थे हमारे शो की टीआरपी हाईएस्ट आई थी 4.1। मतलब आपको पता है आपके एपिसोड में जब इतनी रेटिंग आई ना, चैनल वैसे ही केक काट देता है सुबह शाम। बड़ी इज्जत करने लगे हैं हमारी। अर्चना जी को भी 3 सूट नए सिलवा के दिए उन्होंने। संजू सर की फिल्म आ रही है पानीपत, आप सबने ट्रेलर देखा होगा। बड़े कमाल लग रहे हैं संजू सर आप, वैसे जो भी किरदार करते हैं आप कमाल ही लगते हैं। थैंक यू सर। ये जो पानीपत की लड़ाई के ऊपर आप फिल्म कर रहे हैं, सही सही बताना, आपको पानीपत के युद्ध के बारे में पहले पता था स्कूल में कि आप फिल्म करने के बाद ही पता चला आपको? पानीपत मुझे पता था, बस पानीपत की लड़ाई का नहीं पता? नहीं, कुछ भी नहीं। तो हिस्ट्री बचपन में नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी, लेकिन मार्क बहुत कम मिलते थे। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किस में कम आते थे आपके? हर चीज में। जैसे भी कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई में कम था या मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी या अच्छे से, लेकिन आज ऊपर वाले ने ऐसा वक्त लाया आपके लिए, लोग आपके बारे में पढ़ रहे हैं, आपके बारे में जो फिल्म आई, कितने लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। पर बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है सर आपकी। अच्छा, जैसे बच्चे नहीं स्कूल में फैंसी ड्रेस में बनते, कभी गांधी जी बनते हैं, कभी चाचा नेहरू बनते हैं, भगत सिंह बनते हैं। संजू सर, आपने कभी बचपन में ऐसा कोई फैंसी ड्रेस किया था कभी? यार बचपन में मैं प्लेस करता था, लेकिन अच्छा। उसमें हमेशा नौकर का रोल भी था। इतना लंबा चौड़ा नौकर रखते? अच्छा, स्कूल में भी तो लंबे ही होते होंगे आप? लंबा ही था, लेकिन अभी जैसे एक प्ले में मेरा नाम धनीराम था। धनीराम? धनीराम। अच्छा। गुलाब चंद। क्या नाम है? अच्छा, ऐसे कैरेक्टर किया आपने? ऐसे कैरेक्टर किया। तो मालिक तो आपके सामने मालिक लगता नहीं होगा, नौकर ए, चलना हट। वाह। संजय सर, एक आप हो, एक सनी देओल साहब, ये दो को हम जब देखते हैं ना, हमें लगता है कि जैसे आपको कोई पीट नहीं सकता। सर, लेकिन सही से आप कभी स्कूल में मुर्गा बनाया कभी टीचर ने, किसी ने? अरे भैया, मुर्गा बनाया, डंडे खाए। अच्छा, मुझे लगता था अमीर स्कूलों में शायद नहीं होता होगा ये। नहीं 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 नहीं, मुर्गा भी बनाऊं? अच्छा, मुर्गा, हाँ। पर आपको पता है ये योगा अब जाके फेमस हुआ, हालांकि फॉरेनर जो हैं वो बड़ा फॉलो कर रहे हैं हमारे योग को, हमारे लोग थोड़े आलसी हैं, लेकिन ये स्कूलों में हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी भाई। बिल्कुल सही। मुर्गा बन के हैमस्ट्रिंग जो खुलता है ना, क्या मतलब स्ट्रांग होता है आपका ग्लूट। तो जब भी कभी आपको टाइम मिले घर में मुर्गा बन जाया करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सनी सर, एक और सवाल था स्कूल से जुड़े, क्योंकि बच्चों के सवाल थे तो उन्होंने मुझे बोल दिया पूछने के लिए। बोलते कभी आपने सुनील दत्त साहब के झूठे सिग्नेचर किए मार्कशीट पे अपने? यार वो तो बहुत किए, बहुत किए। मम्मी के भी किए हैं यार। मम्मी के भी और पापा के भी साइन करके दोनों जाते कर थे दिए, मेरे नहीं किए। अच्छा। लेकिन पापा मम्मी के जरूर किए हैं, टीचर के भी कर देता था। तो मतलब मम्मी पापा के झूठे साइन करके टीचर को दिखा दिया और टीचर के झूठे साइन करके मम्मी पापा को दिखा दिया। बिल्कुल। टीचर ने कभी कहा नहीं अपने पेरेंट्स को लेके आइए आप, हम बात करना चाहते हैं रूबरू? हम लेके आए थे। अच्छा। और मेरी मम्मी अपने वेस्टर्न पिक्चर्स देखे हैं क्या? हाँ, वेस्टर्न। तो चप्पल वो वैसे फेंकती थी जैसे क्लिंट ईस्टवुड। तो मतलब तो पापा से नहीं कभी मार पड़ती थी पाजी अरे आपको? बाप रे बाप, बहुत मार। अच्छा। बहुत मार। मैं तो सुनील दत्त साहब से एक बार मिलने का सौभाग्य मिला था, तो ऑब्वियसली मुझे तो नहीं पीटते वो एक ही मुलाकात में, पर मुझे जानना था कि दत्त साहब सीरियसली गुस्सा करते थे आप पे? गुस्सा भी बहुत करते थे, बेल्ट से पीटते थे यार। हैं? हाँ, Really? लिटरली। ऐसा क्या किया था आपने? शैतानी करता था यार, बहुत। सर, जैसे आपकी फिल्म जो आई संजू, सुपर डुपर हिट हुई, लोगों का प्यार है ये, कि उसमें संजू सर खुद भी नहीं थे, रणबीर कपूर इनका किरदार निभा रहे थे। लोगों ने इतना प्यार दिया उस फिल्म को। सर, उसमें हमने देखा कि उस आपकी लाइफ में आपकी 308 गर्लफ्रेंड थी, तो माला भी 108 के बाद खत्म हो जाती है सर।
सर आपको कोई याद है पहली गर्लफ्रेंड आपने किस उम्र में बनाई थी पाजी? काफी छोटी उम्र में। अच्छा। और मेरे पड़ोस की मतलब दोस्त थी। अच्छा। हाँ। तो चैरिटी बिगिंस मतलब आसपास मोहल्ले से शुरू किया। हाँ, तो मेरी माला 308 की है। और यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हो सकता है। पाजी आई लव यू। तो पाजी ये 308 गर्लफ्रेंड वाला जो चर्चा था, ये भाभी को पहले से पता था कि उनको फिल्म देख के पता चला कि ये क्या व्हाट? यार ये जब फिल्म रिलीज हुई तो पूछा गया, अच्छा। तो मैंने बोला पुरानी बातें भूल जाओ, अभी क्या है। नहीं उन्होंने पूछा ही होगा कि ऐसे 308 में तो कोई तो होगी जो इन टच है, अब हालचाल ही पूछने के लिए चाहे। नहीं कोई टच में नहीं है। अच्छा। टच में है, कोई इन टच में। यार एक बार जोरदार तालियां संजू पाजी के लिए। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा सबने संजू देखी हुई है, ऑलमोस्ट सबने देखी है। सर उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आपने जेल में एक रेडियो का प्रोग्राम शुरू किया था और फिर फर्नीचर भी बनाते थे, फिर वो जो न्यूज़पेपर के लिफाफे बनाते थे। पाजी कितनी देर में आपने ये सब सीख लिया था? कपिल मुझे काफी टाइम लगा, क्योंकि वहाँ जेल में काम करना जरूरी होता है जी। तो उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें तो सजा बहाना नहीं कम- मार सकते कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ऐसा कुछ? नहीं, अगर सजा कम करनी हो तो काम करना पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे एक पेपर बैग का 10 पैसे मिलते थे। अच्छा। अच्छे पैसे हैं यार। पाजी पैसों का करते क्या थे जेल में जो कमाते थे पैसे? आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो पैसे मैंने इकट्ठा किए ताकि राखी के दिन पे मैं अपनी बहनों को दे सकूं। हाउ स्वीट। मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका। मुझे याद है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 9th में, तब खलनायक रिलीज हुई थी और उस समय वो ब्लैक हो रही थी अमृतसर में। लेकिन मैंने तब देखी जब मेन सिनेमा से उतर के वो 5 रुपए वाले वीडियो हॉल में लग जाती थी ना। अच्छा। हाँ, उसमें क्या करते थे, जैसे हम लोग खलनायक देखने गए तो पहला पार्ट खलनायक का चला और रात को 10 बजे के बाद एकदम से कोई और ही नंगा नायक आ जाता था। तो इतना हमें क्रेज होता था। सर हंसी मजाक तो खैर अपनी जगह चलता रहता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज का जो यूथ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी नशे की लत में है या जिन्होंने नशा करना शुरू किया है अभी, वो शायद इस फेस को शुरू में एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको उसका रिजल्ट नहीं पता है। तो क्या कहना चाहेंगे संजू पाजी आप उन लड़कों को, नौजवानों को? यही कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ड्रग्स के खिलाफ रहा हूँ और मैं ये दौर से गुजर चुका हूँ जी। तो बी हाई ऑन लाइफ, बी हाई ऑन वर्क। नशा काम में होना चाहिए, अपने माँ बाप से होना चाहिए, अपने परिवार से होना चाहिए। अपनी जिंदगी का नशा वो एंजॉय कीजिए। अजी लव यू। थैंक यू भाई। तो संजू सर के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है इस फिल्म से एक और खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल कृति सनन। वेलकम कृति, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जोरदार तालियां कृति के लिए और हमारे साथी कलाकारों के लिए। कृति आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। कृति अभी हाल ही में हाउसफुल 4 के लिए आई थी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. सुपर डुपर हिट हो गई आपकी फिल्म। आइए कृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृति मैंने पानीपत का ट्रेलर देखा, जितने संजू सर अब्दाली के कैरेक्टर में खतरनाक लग रहे हैं, उतनी ही आप रानी पार्वती के किरदार में बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू थैंक यू। पाजी आपको पता है अहमद शाह अब्दाली का रोल पहले अर्चना जी को ऑफर हुआ था। वो थोड़ी सी इनसे हो गई गलती। वो होता है जो अब्दाली की ड्रेस नहीं है जो जिसमें चेन वेन लगी हैं, तो इन्होंने 3-4 चेन निकाल कर उन्हें छोटे ताले लगा के एयरपोर्ट पे भेज दिए। तो प्रोडक्शन वालों ने पकड़ लिया, तो इसलिए बट तेरी जो इमेजिनेशन है ना वो कमाल की है। वाह। देख लो अभी। मैं सच में आपको इमेजिन करने लगी थी अब्दाली के रूप में। अब ये बोलेगा अग्निपथ में मैं एक्चुअली कांचा चीना के रोल के लिए सिलेक्ट हुई थी, है ना? अभी क्या है, हम यही सब चीजें इमेजिन कर सकते हैं। हमारी तो 308 गर्लफ्रेंड है नहीं बाजी। पानीपत में कृति ने जो साड़ी पहनी है वो 9 मीटर की साड़ी पहनी है। नॉर्मली वैसे तो अर्चना जी का तौलिया 12 मीटर का होता है। नहीं यार।
अरे सुबह तौलिया यूज करती, शाम को उसकी डबल बेड की चादर बना के उसी पे सो जाती है। पर एनीवे एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली मैंने इसलिए कहा कि साड़ी जो होती है 6 मीटर की होती है, हाँ। कृति जो है 9 मीटर की साड़ी पहन, ऊपर से तलवार भी चला रही है। कृति ज्यादा मुश्किल क्या था, 9 मीटर की साड़ी को संभालना या तलवार को चलाना? नवारी साड़ी जो है उसमें तलवार चलाना, उसमें वो तलवार ज्यादा चलाना मुश्किल था। क्योंकि मैं एक्चुअली जब रिहर्सल कर रही थी, मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं अपने ट्रैक पैंट्स में और मतलब So easy. टैंक टॉप, ट्रैक पैंट्स और नीचे स्पोर्ट शूज थे, उसमें प्रैक्टिस करी थी। और फिर जब सेट पे पहुंची तो वो साड़ी में ऑब्वियसली आपकी मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उतना इजीली नहीं हिल डुल पाते हो। प्लस हम धूल में, ड्राई सैंड थी, और वो सीक्वेंस ऐसा है कि और लोग भी धूल उड़ा रहे हैं जानबूझ के, हाँ, दूसरों का विजन ब्लॉक करने के लिए, और खुद का भी विजन ब्लॉक हो रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था उसमें। तो एक तो था कि सही ढंग से करना है, और ऊपर से ये था कि किसी को सच में ना लग जाए, बिकॉज कर तो हम एक्टिंग रहे हैं। अच्छा संजू सर, चाहे हीरो का रोल करें चाहे विलन का, कोई भी रोल करें, ये उसमें बिल्कुल एकदम फिट बैठ जाते हैं। सर अपनी बायोपिक में क्यों नहीं फिट बैठे आप, क्यों नहीं किया? उन्होंने आपको नहीं, मतलब मैंने, उन्होंने आपसे कहा था कि आप ये करो किरदार? नहीं, मुझे कहा तो नहीं था, लेकिन अभी कितनी पिक्चरें करें यार, हाँ ये भी है कि नहीं? किसी दूसरे को भी मौका देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली आई डोंट नो इफ ही टोल्ड यू ऑल, लेकिन पानीपत इनकी 200th फिल्म है। 200 फिल्में हो गई, वाह। वो भी आपने गिनी है, ये ऊपर नीचे हो सकती है? जैसे 308 है वैसे। वैसे संजू भाई, आपको किसी की बायोपिक करनी हो तो आप किसकी बायोपिक करना चाहेंगे? यार मैं किसकी, डोनाल्ड ट्रंप अच्छा रहेगा यार। बिंदास आदमी है, कुछ भी बोल देता है ना। एक्चुअली हाँ, और क्या। और एक दिन मैं देख रहा था ट्विटर पे, बाजी पता नहीं आप इतना फॉलो करते हो कि नहीं, तो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किम योंग उन, उन्होंने लिखा हुआ कि मेरे पास जो है वो न्यूक्लियर बम है और उसका बटन जो है मेरे टेबल पे लगा हुआ है। और आगे ट्रंप उनको रिप्लाई कर रहे, कहते मेरे पास भी बटन टेबल पे और तुमसे बड़ा है, और बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट ये सब कर सकते ट्विटर पे, तो हमने तो फिर खास कुछ किया ही नहीं। तो पानीपत के इतिहास के बारे में और डिटेल में जानने के लिए बुलाते हैं उनको जिन्होंने इस फिल्म को पर्दे पे उतारा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फिल्म लगान, स्वदेश, जोधा अकबर जैसी सुपरहिट फिल्में और पानीपत के डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष गोवारिकर। आशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आइए सर, विराजमान हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशु सर के लिए, बहुत ही कमाल की फिल्में बनाते हैं। सर आप ज्यादातर हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं जी, महंगी फिल्में बनाते हैं, मल्टी स्टार कास्ट वाली। आपको सच्ची में हिस्ट्री पसंद है आपको, कि आप प्रोड्यूसर का ज्यादा खर्चा कराना चाहते हैं? मैं फॉर्चुनेट इसलिए हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर मेरी वाइफ ही है। वाह, तो एक्चुअली मेरा फिल्म का बटवा और घर का बटवा दोनों उनके हाथ में है। दोनों उन्हीं के पास है। तो उन्हीं को पता है कैसे क्या मेल जोल करना है, कहाँ से निकाल के फिल्म में डालना है, क्या करना है। अच्छा जी, बहुत अच्छा संभालती हैं सर बीवियां। डिपार्टमेंट उनको दे रखा है, इसलिए शांति से काम कर पा रहे हैं आप। सर वैसे नॉर्मल कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग फिल्में बनाते हैं कि यार मैं इतने की फिल्म बनाऊंगा, इतने का म्यूजिक हो जाएगा, इतना ये सब करके अपनी फिल्म सेफ है। जब आप कोई फिल्म सोचते हो, मुझे तो नहीं लगता आप ध्यान में रखते होंगे, क्योंकि आपकी फिल्म वहां से शुरू होती है जहां से हमें रकम ही भूल जाती है। आपको पता है सर, हमारी जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी फिल्मों से इतिहास याद रखते हैं। हमारा दिनेश है ना गिटार पे जो, हाँ, इनके भतीजे का एग्जाम था हिस्ट्री का, तो उन्होंने पूछा कि अकबर के बारे में कुछ बताएं। वो लिख के आया कि अकबर बहुत ही अच्छे फिलोसफर थे, और उसके आगे देखो क्या लिखा, वो हमेशा बोलते थे एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। और टीचर ने बुलाया इनको, कहती ये क्या लिखा है आपके भतीजे ने, इसकी आगे सुन लो। कहता ये लिखा तूने, ये तो तूने डाला ही नहीं। कहता लेकिन ये बात सच्ची है सर, इतिहास से जुड़ी जो बातें हमें याद नहीं रहती हैं, धुंधली हो जाती हैं दिमाग में, आपकी फिल्में देख के तरोताजा हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद आप इतने बेहतरीन सब्जेक्ट्स के ऊपर फिल्में बनाते हैं। सो प्राउड ऑफ यू सर। कपिल, हाउ स्वीट यू आर। थैंक यू, थैंक यू। मैं सर कल ही बॉम्बे टाइम्स में आर्टिकल पढ़ रहा था आपका। सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद, मैं बॉम्बे टाइम्स पढ़ता हूँ इंग्लिश में। सर उसमें लिखा था कि 2600 के 2800 ज्वेलरी सेट जो हैं ओरिजिनल
इस फिल्म में यूज किए गए ताकि ऑथेंटिसिटी उसकी दिखाने के लिए कि कितनी मेहनत हुई है फिल्म पे, कितनी डिटेलिंग। तो सर 2800 ज्वेलरी सेट पूरे शाम को गिनते होंगे आपके कोई बंदे? तो पूरे के पूरे निकलते, एक तो कम हो जाते थे। होता ही होगा, बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है सर। जिस दिन मेरी शादी वाला सीक्वेंस था उस दिन मतलब इतनी ज्वेलरी थी कि साड़ी नहीं दिख रही थी। अच्छा। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा था मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मेरा मन करता मैं भाग जाऊं यहाँ से। नहीं, लेकिन एक किस्सा डेफिनेटली ये होता था कि हर एक्टर को अलग अलग राजा हैं, अलग अलग नवाब्स हैं, शहनशाह हैं, सबकी ज्वेलरी अपनी अपनी है। राइट। जब तक ज्वेलरी नहीं पहनते थे तब तक उनको कैरेक्टर में आने का एक जो होता है रीजन, वो बनता नहीं था। सो विदाउट ज्वेलरी दे फेल्ट ऑलवेज वेरी वेरी वेकेंट, एंड आई थिंक ज्वेलरी बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म ऑफ पार्वती बाई स्पेशली। Right. यार, एंड मुझे मोनीश एक भाई, कंप्लेन है भाई, जी सर। आपको नहीं पहनने मेरा को जो मिली? जो ताज था वो कार्डबोर्ड का बना था। अच्छा। यार सबको ज्वेलरी पे नहीं, मेरे को तो यार कार्डबोर्ड बना दिया है। और पाजी अच्छी बात है ना, हल्का बना के दिया। हाँ, वो भी सही तो बात कितने है। भारी टोपे पहनते थे वो। पाजी सच्ची सच्ची बताना, इतने भारी जो आपने कॉस्ट्यूम पहने हैं, जंजीरों वाले, लोहे वाला जो मैं जिक्र कर रहा था, ऐसी जगह पे अगर आपको बाथरूम आ जाए, उसके हिसाब से वो टाइम के कपड़े कंफर्टेबल थे या आज वाले जो आपने पहने हैं? बिल्कुल आज वाले, बिल्कुल आज वाले भाई, Obvious। बिल्कुल आज वाले। वो मैं भी सोचता हूँ कि वो लोग करते कैसे थे। हाँ नहीं, एक्चुअली अब्दाली एक घोड़े पे बैठा हो, हमले के लिए तैयार हो। और लेकिन अच्छी बात यह है कि घोड़ा कर सकता है, अब्दाली नहीं। पर एक्चुअली अगर अब्दाली घोड़े बैठा हो, ऊपर से प्रेशर लगे, तो एक्सप्रेशन आदमी के ऐसे नहीं हो जाते। आदमी खड़ा हो और बहुत, मैं पता नहीं, कभी कभी मेरे डिटेलिंग में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने बड़े सारे क्रिकेटर्स को भी देखा है, पिच पे खड़े खड़े ना, तो यूं हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अब्दाली के अगर ऐसे एक्सप्रेशन हो जाए, सामने वाला समझ जाएगा अब्दाली करने वाला है हमला। ये संधि नहीं करेगा, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन पर बड़ा मुश्किल होता है सर। वो कितना पूरा लोहे का उतारो, ये उतारो, वो उतारो, उतनी देर पता चले कि अब जरूरत नहीं है। वो जो आप एक्शन देख रहे हो ऑन स्क्रीन सबका, वो देखने में लगता है अरे ये तो इजी होगा। क्योंकि हम ऐसे 4-5 घोड़े हाथी पे चढ़ के नहीं जा रहे हैं किसी को मारने के लिए, हम एक्चुअल रियल रॉ एक्शन दिखाया है। बट वो जब वहां पर आप कर रहे होते हो, धूल है, मिट्टी है, गर्मी है, आर्मर, सर आपका आर्मर कितना हैवी था? अरे बाप रे, हाउ हैवी 25 किलो का आर्मर था। नहीं, इनका प्रॉब्लम क्या था, 25 किलो का आर्मर था, खुद का वजन। घोड़ा इज नॉट यूज्ड टू दैट। सो घोड़ा भी सोचता था कि यार ये मैं तो शादी के एक मतलब यहाँ से लेके वहां तक दूल्हे को ले जाना है, ये मैं कहाँ धूप में खड़ा हूँ इतने बड़े वेट के साथ। और दूसरी बात क्या होती थी कि घोड़े जो थे वो बहुत सयाने हो गए थे, उनको अगर आप एक्शन कहो ना तो निकल पड़ते थे। अच्छा। तो हम तो एक्शन मतलब नहीं बोल गलती से भी आप एक्शन नहीं बोल सकते थे। सकते। जब घोड़े होते थे सेट पे तो एक्शन बोलते नहीं थे, तो इन एटलीस्ट आवर सीन्स यूज्ड टू से सदाशिव। सदाशिव। हाँ, सो सदाशिव मेंट एक्शन फॉर अस। अच्छा। तो हम घोड़ों को मैनिपुलेट करते थे। एक सीक्वेंस था, अब्दाली की एक एंट्री थी जिसमें हाथी पे आ रहे हैं वो, और हाथी को यूं आके लेफ्ट टर्न करके बैठना था। अच्छा। अब वो माने ही नहीं, वो आए और हाथी right अगला turn क्यों करे। मानेगा? हाँ। उसको कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं, हाथी को कह सकता कोई कुछ? आपकी बात अलग है, बंद आम आदमी। मैं ऐसे अरे मुझे हाथी पे बैठा दिया यार आशु ने। फिर वो, और वो भी चलता हुआ नहीं, वो भागता हुआ हाथी। और मैं बैठा हूँ तो उसका जो क्या बोलते हैं, हौदा, मुकुट, हौदा। हौदा जो है वो ऐसे से ऐसे हो रहा था, तो मैं टेंशन में आ रहा था। तो मतलब शॉट तो मैं बैठा हुआ तो भाग के आया आशु। बोला संजय, डोंट लुक टेंस, यू आर अब्दाली, ओके, यू आर लाइक अ किंग, यू गॉट टू सिट लाइक अ किंग। अभी मैं क्या बोलूं कि वो जो चीज है। मैंने संजय से खाली इतना ही कहा कि इस बार जब आओगे आप तो आप ऊपर देखो। तो अगर डर भी आपको लग रहा है तो आप यूं आंखें देखिए, नहीं दिखेंगी। तो आंखें दिखेंगी नहीं और आप लगेंगे कि ये आप जा रहे हो शान और शौकत से। यार ये जा रहे हो ठीक है, लेकिन ये जो है। पर सर आपने जितनी फिल्में बनाई हैं, हिस्टोरिकल फिल्में बनाई हैं, जैसे जोधा अकबर की बात करें, है ना, या पानीपत की बात करें, कितने घोड़े हाथी यूज किए। अब तो आपको पहचानने भी लगे होंगे घोड़े, है ना, आपस में तो बात करते होंगे, वही है लगान वाला।
जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं बाजी। हम लोग थोड़ी ना इतना डिटेलिंग में जाते हैं, उठाते हैं बंदे, चलो भी टाइम हो गया, चलो आते हैं हम अपना जो भी काश मैं भी ये करता तो मेरी फिल्म 100 दिन से सीधा 10 दिन पे आ जाती शूटिंग। सर एक बात बताइए, जैसे उर्दू में भी डायलॉग बोले होंगे अहमद शाह अब्दाली ने, तो उर्दू बोलते बोलते बड़ी बार होता है मुंह में फंस जाते हैं स्पेलिंग ना। तो आप मुंबई में पले बड़े हैं, मुंबईया लैंग्वेज है ना, आपने कभी सोचा नहीं कि यार क्या पंगा ले लिया मैंने यार ये? You have to tell that. मैंने काफी सोचा, मैंने बोला यार ये, क्योंकि आशु मतलब एकदम रिसर्च करके आए थे, डायलॉग्स भी ये वो, तो मैंने भी सोचा ये कहाँ फंस गया हूँ यार सच्ची, वो क्योंकि तख्त और वो सब। तो रात के 3 बजे थे और एक सीन कर रहे थे हम लोग, तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग गंगा के इस किनारे से जाएंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जमुना पार करेंगे, शेमुरा पार करके उस किनारे पे पहुंचेंगे और फिर दुश्मन 3 बजे यार, मैं बोले शेमुरा पेमुरा मैं समझ, तो मैं बोला हम लोग गंगा के इस किनारे से जाएंगे और फिर विल क्रॉस टू द अदर साइड। ये पूरी सीरियसनेस के साथ तो सब लोग मतलब ओके हो गया, तो मतलब इसको ये वो मॉनिटर पे समझ नहीं, तो इसे संजय ऐसे, हाँ आशु यू स्पोक इंग्लिश विद फुल कन्विक्शन। तो कौन सा अब्दाली क्लेम करने आने वाला था? बोल देते कि अब्दाली पढ़ा लिखा था, रास्ते में एमए इन इंग्लिश करके आया था। पर एक्चुअली हाँ, आप लोग पीछे कितने फनी किस्से होते हैं। अच्छा, कृति को तलवार चलाने की इतनी आदत हो गई है, और मैंने एक पिक्चर देखी आपकी, आप केक भी तलवार से काट रही हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, अपने दर्शकों को दिखाता हूँ, ये देखिए जो उस दिन हमने रैप के टाइम पर किया था। ये देखिए तलवार, ये क्यों तलवार से केक काट रही हो कृति? यार तलवार हाथ में आती, उसके बाद छुरी पकड़ने का मन नहीं कर रहा था। ये तो है, तो इसी से केक काटा आपने? हाँ। खिला भी ऐसे देती लोगों को। एक और फोटो है आशु सर आपकी हमारे पास, दिखाइए जरा। ये देखिए अब्दाली का कवच पहन के बैठे हैं। हाँ। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद जिस एक्टर को आपने डायलॉग कम दिए हो, आपको डर होगा कि कहीं वो भाला मेरी तरफ ना फेंक दे, इसलिए तो नहीं पहना हुआ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। यू वेरी बैड। क्या I have also not seen this. टेम्परेचर चले थे 48 डिग्रीज। अच्छा जी। बहुत सारे सिपाही थे, सबने चेन मेल पहना हुआ था, और चेन मेल क्या है, इमीडिएटली गर्म हो जाता है और चटके लगने लगते हैं अंदर, और शॉट तो लेना था मुझे। हाँ तो मैंने कहा मैं भी पहन के डायरेक्ट करूंगा, वाह क्या बात है। ताकि दे ऑल फील क्या भाई डायरेक्टर भी पहना है तो अभी हमको तो पहनना ही पड़ेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आइए। अच्छा अर्चना जी, आपने एक बात पता है, अंदर की क्या बात है बोले? इंडस्ट्री की। क्या? आशु सर संजू सर को बड़ा अच्छा इमिटेट करते हैं। हाँ That's सर true. हमें बहुत लोगों ने बताया। That's true. That's true. आशु, let's have it, come on. ओ सर तो कास्टिंग के वक्त मैं हमेशा सोच रहा था कि कोई ऐसा किरदार हो अब्दाली के लिए जिसने पहले कभी किया नहीं है, एंड अगर संजय दत्त इसको करे तो बड़ा मजा आएगा, उसमें एक वजन आएगा। तो मैंने संजय को अप्रोच किया और मैंने संजय से पूछा कि संजय, आज तक आपने हिस्टोरिकल कभी की नहीं, ऐसा क्यों? तो ही लुक्ड एट मी एंड सेड, नोबडी आस्क्ड मी। सो आई सेड ओके, मैं पूछ रहा हूँ, विल यू डू दिस हिस्टोरिकल फॉर मी? सर आई विल डू इट। So sweet. So that's simple as that. लेकिन ये जो अभी पूरा वॉक पूरा हुआ, मैं आपको बताऊं, ऑन सेट इट इज अ प्लेजर टू वॉच संजय एक्चुअली watch performing. But when he walks to set, he leaves set, he's rehearsing his lines. You want to keep looking at him. या ब्लेस सर एक्चुअली। मतलब But his aura, जब मैं पहली बार इनसे मिली थी तो मतलब हमेशा लगता है कि उनकी पर्सनालिटी इज सो ह्यूज कि कमरे में वॉक करते हैं तो आप मुड़ते ही हो कि कौन आया है। Actually. एंड देन जब वो बात करते हैं, आई फेल्ट लाइक आई वाज एक्चुअली वेरी अमेज्ड एंड शॉक्ड दैट यू आर सो हम्बल, और आप इतना मतलब लगा ही नहीं मुझे, एक सेकंड में कंफर्टेबल हो गई थी। मेरा बहुत मन था मतलब कि चलो ठीक है, एक पोस्टर पे तो आ गए हैं थैंकफुली, लेकिन मेरा बहुत मन था मैं एक सीन करूं, और मैंने इतना आशु सर को बोला, सर मुझे एक सीन दे दो उनके साथ, एक सीन।
बोले पार्वती भाई और अहमद शाह अब्दाली नहीं मिले हैं, मैं कहाँ से कहाँ देखूं? से तुझे scene फिल्मा दो। पार्वती भाई दूरबीन से देख रहे हैं ना, मैं वहाँ पे हो सकती हूँ, मुझे देख लेंगे वो। अरे ऐसा नहीं था भाई, मैं भी बैठा था वहाँ सेट पे। ये बोल रही ना कि ओरा कुछ नहीं है, वो दूर थी, तो मैं ऐसा पलट के बोला, ये पलट, वो पलट गया, तो इन्होंने देखा तो मैं भी पलट गया यार। नहीं, एक बार ना साजिद खान भी एक शो में बोल रहे थे, संजू सर थे वहाँ पे, और वो बोल रहे थे कि हमारे जो बॉलीवुड के पार्टीज होती हैं हमारे घरों में, तो बोलते हैं कि बहुत सारे स्टार्स ऐसे आते थे पार्टीज में, लेकिन जब संजू सर अंदर एंटर करते थे ना, तो सारे स्टार्स एक बार तो देखते थे, अरे कौन आया? तो ये तो है सर, यही उन्होंने बोल झूठ नहीं रही बोला, थी, that aura इसमें is- कोई शक नहीं है। फिल्म स्टार्स के बारे में कुछ अफवाहें उड़ती रहती है सर, हम यकीन नहीं करते, हम खुद पूछते हैं। सर एक अफवाह ये कि आपने किसी फिल्म में बड़े अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए थे और सुना है कि उनका पर डे कुछ एक्टर से भी ज्यादा था। ये कौन से घोड़े थे सर? आई होप ये वाली फिल्म नहीं थी। सर ये अफवाह है कि सच है? सच है। क्या बात है यार। इन एक्टर्स को घोड़े जो जिन पे बैठेंगे, हाँ वो घोड़े भी उम्दे चाहिए। एक्चुअली So they were the most expensive horses. अगले जन्म में घोड़े बने। लग रहा है मुझे, तुझे बनने की क्या जरूरत? ओके सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि अजय देवगन साहब को आपने अपना फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। कैसे सर? उसको जो नॉलेज है ना अच्छा दवाइयों का अच्छा और होम्योपैथी का, अच्छा हो एक तो मेरा छोटा भाई है, ऊपर से मेरा मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ, अच्छा डॉक्टर अजय। और स्पेशली उसके पास एक दवाई है, अगर रात को जरा 60-90 ज्यादा हो गई हाँ तो उसके 6 ड्रॉप पियो तो सब ठीक हो जाता है सुबह। अच्छा हाँ होम्योपैथी दवाई। हाँ होम्योपैथी। कीर्ति, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप वॉशरूम में जाती हैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अपडेट करने के चक्कर में घंटों बिता देती हैं। किसने फैलाई है अफवाह? पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। हमारे लोगों ने। सेट पे तो नहीं, अच्छा वैसे घर पे, हाँ। मैं भी बड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। आई लव स्पेंडिंग टाइम इन वॉशरूम। ऑन द पॉट बेस्ट मैसेजेस रिप्लाई। आशु सर, एक अफवाह है कि आप फिल्म में लिखने के लिए आप हिल स्टेशन पे नहीं जाते, पुराने किलों में जाके रहते हैं आप। आपको वो रूहें मिलती हैं, आप रूबरू होते हैं। ये सब सही बात है सर? नहीं सच नहीं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने ये देखा, अफवाह ये ही है। कोरी अफवाह है। कृति, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके 2 सरनेम है, दिन के लिए कृति सन ऑन और रात को कृति सन ऑफ। सन ऑफ। अरे यार, ये भाई आज जो किसने लिखा है? किसने लिखा है? हमें माफ कर दिया जाए यार, इतने एपिसोड किए, एक आध में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, माफ कर दो। सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान ले जाते थे। हैं? कौन सी बात? अरे, एक आध को ले गया होगा। एक आध को क्या करने? एक आध। मतलब माँ को मिलाने। ओ अच्छा। कोई भी कवर चलती थी उस टाइम पे, मतलब सीधा घुसो लेफ्ट में पहली। देखो कुछ कुछ अफवाहें सही भी निकल आती है, ऐसा नहीं है हमारी सारी अफवाहें गलत है। कृति, आशु सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने इतनी हिस्टोरिकल फिल्में बनाई हैं कि जब भी खुदाई में कोई पुरानी चीज मिलती है तो पुरातत्व विभाग वाले आपके पास आते हैं और खोपड़ी दिखा के पूछते हैं किस राजा की है। ये बात सही है सर? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। कृति, एक अफवाह हो रहा है आपके बारे में कि आपके पेरेंट्स आपको अक्सर फैमिली ग्रुप पे मैसेज डाल के याद दिलाते हैं कि आप एसी फिर से बंद करना भूल गई हैं। हाँ। वेरी बैड कृति, हाँ, ये होता है। सेव द ये एनर्जी। होता है, yes। आशु सर, एक तो आपकी वाइफ इस फिल्म के प्रोड्यूसर है और हमने सुना है कि फिल्म का बजट क्योंकि बहुत ज्यादा है, कुछ इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स भी हैं आपके साथ। जी बिल्कुल। मेरे साथ मेरे को प्रोड्यूसिंग पार्टनर है रोहित छलातकर। अच्छा और जी। उनकी कंपनी विजन वर्ल्ड जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। रोहित छलातकर इज हियर। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आई हैव नेवर लाफ्ड सो मच थैंक यू सर इन माय लाइफ। बहुत ही अच्छा शो है आपका थैंक यू सर। एंड यू आर वेरी गुड। Thank you. और एक बात बोलनी थी मुझे, जी, इससे पहले आप मुझे पूछे, कभी नहीं सोचा था कि मैं कपिल शर्मा शो में आऊंगा। सर आते रहिए आप। थैंक यू सो मच।